स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये ब्रह्म जो सर्वत्र है, व्यापक है, अकल है, जिसको कहीं से कहीं बांधने की जरूरत नहीं है। अकल माने जिसके पास अकल नहीं है, वो वाली बात नहीं है, जो किसी के बांधे नहीं बनता हो, अनीय है और अजय ओरिजिनल है, निर्गुण है, न उसका नाम है न उसका कोई रूप है। ऐसा जो ब्रह्म है वो अपने भक्तों के हित के लिए तरह तरह के चरित्र करता है। जैसे छोटा बालक हो कोई, और छोटा बालक नई नई रचनाएं करता है, नई नई एक्टिंग करता है, बच्चा तो जानता नहीं है, यहाँ तक कि सांप को भी पकड़ने चला जाता है। तो इस तरह से भगवान भी ऐसे ही नए नए स्वरूप रूप करते हैं और उसको भगवान की लीला कहते हैं। लेकिन यदि इसको हम ये कह दें कि ये लीला नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, और वो जो है ऐसे सवरे काम कर दे, तो तब जो है मन में मोह होता है और लीला के प्रति जो है अविश्वास पैदा होना लगता है। लेकिन बार बार शंकर जी महाराज ने भी कही है कि भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे नर रूप, क्रिय चैत पावन पवन पावन अमल अनूप। इस तरह जो है भगवान अपने भक्तों के हित के लिए इस तरह से काम करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज लीला को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी यहाँ अभी तक आपको कहा, अब इसके आगे की कथा में आगे की कथा में आपके सामने रखता हूँ। विश्वामित्र महामुनि जानी बसई विभिन्न शुभाश्रम जानी। विश्वामित्र ऋषि जो है ये है बसते और वन में बड़े शुभ आश्रम में बसते और बस के वहाँ पे भगवान की आराधना साधन करते हैं। और राक्षसों का पीरियड था, समय सबका आता है, देवताओं का भी आता है, राक्षसों का आता है। तब ये मारीच और सुबाहु उन्हें परेशान करते थे। तब भगवान ने तब जो है ये जब यज्ञ करें तो यज्ञ का धुआं उड़े और उसकी खुशबू फैले और स्वाहा हो, तब जो है उससे क्या हो कि जब राक्षसों के कान में ये स्वाहा की आवाज़ पहुंच जाए, सोई आ जाए और ये यज्ञ को विध्वंस करके चली जाए। अब ये विश्वामित्र ऋषि के मन में ये पैदा हुआ कि इन राक्षसों से मुक्ति कैसे पाई जाए। बोले इनका मरण हो। बोले मरण कैसे होगा, इन लोगों के पास तो इतने वरदान हैं कि उन वरदानों की वजह से हर बिनु मरई निश्चर पापी, बिना भगवान के ये मर नहीं सकते हैं। इस तरह से मन में ये विचार करते हुए बड़े परेशान हो रहे थे विश्वामित्र जी। और परेशान होते होते उन्होंने ये विचार किया कि कैसे होगा। तब ध्यान धर के देखा और पता लगा कि महाराज भगवान तो जो है वो इस पृथ्वी पे अवतार ले चुके हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं को तो सभी जानते थे। तो भगवान अवतार ले चुके हैं, इसलिए मैं क्या करूं कि बोले ये हूँ मिस देखो पदशाही, तो उनके पास मैं जाऊं और इन राक्षसों के बहाने उनके चरणों के दर्शन करूं और कर विनती आना दो भाई राम जी और लक्ष्मण जी को ले आऊं, क्योंकि उनका तो अवतार ही जो है राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। और भगवान तो ज्ञान और वैराग्य सबरे गुणों की खान है। ऐसे भगवान को मैं जो है नैन भर के बिल्कुल पास से उनके दर्शन करूँगा। ऐसे मनोरथ करते हुए जो है राजा दशरथ के दरबार में महाराज पहुँच गए। राजा ने सुना और सुन के जो है मुनि मंडलियों को लेके उनको लिवाने गए। आके राज्य काज में बिठाया, राज सिंहासन में बिठाया और उनकी चरण पूजा करी और अपने भाग्य की सराहना करते हुए मोई समाज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। कोई भी घर आवे संत महंत भगवंत तो भोजन करवावे, भोजन करवाया। राजा को विश्वामित्र ऋषि को बड़ा सुख हुआ
कि देखो कैसा सम्मान मिल रहा है। और फिर राम जी और अपने पुत्रों को बुला के प्रणाम करवाया। और राम जी के स्वरूप का जैसे ही विश्वामित्र ऋषि ने दर्शन किया तो वो तो सारी सुध बुध भूल गए। राम देखि मुनि देह विसारी, कि मैं कहाँ बैठा हूँ क्या ये कुछ मालूम ही नहीं है। बस वो छवि नेत्रों में भर के और मगन हो गए। बस इस तरह से तब राजा दशरथ ने कही कि महाराज आप बताओ आप किस कारण पधारे हो, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ से हटे कैसे। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप बताओ आप किस कारण से आए हो, आप जो भी आज्ञा दोगे मैं उसको पूरी करने में देर नहीं लगाऊंगा। तब विश्वामित्र जी ने कही कि राक्षस मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं जो है महाराज आपके पास आया हूँ। और उन राक्षसों के नाश के लिए मुझे लक्ष्मण जी के साथ में राम जी चाहिए, और इससे राक्षसों का वध हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा, आराम से योग यज्ञ करते रहेंगे। और इसके संग में एक अपना ओपिनियन और लगा दी कि महाराज जब इनको मुझे दो तो दुखी मन से मत देना, मन खुश करके देना, और अपने मोह और अपने अज्ञान का परित्याग करना। आप ये समझते हो कि ये आपके ही हैं, ये आपके नहीं हैं, ये सारे जगत के हैं। इसीलिए तजो मोह अज्ञान और धर्म सुयश प्रभु तुमका। जब इनको आप मेरे को दे दोगे और राक्षसों का नाश हो जाएगा तो आपके धार्मिक क्षेत्र में आपका यश बढ़ेगा और इनका अति कल्याण, इनका बड़ा कल्याण होगा। अब क्या कल्याण होगा ये तो विश्वामित्र जी ने बताई नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी चूँकि आयुध अपने पास रखते थे और उनकी विद्या रखते थे तो वो जो है उसको इनको दान करेंगे। लेकिन जो मूल बात है वो वशिष्ठ जी महाराज ने आगे समझाई कि सुने राजा आते प्रिय वाणी हृदय कंप मुख कुमलानी, बड़े मलिन हो गए महाराज। चौथेपन में तो 4 पुत्र मिले हैं, उनमें भी आप मांगने की बात कहते हो। उन पुत्रों को थोड़े दिन तो सुख ले लेने दो उनका। आप अभी से ही, अभी तो बालक हैं, आपको कोई गाय चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, धान्य चाहिए, कुछ भी चाहिए। और मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरे को चारों मेरे पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी को देते हुए तो नहीं बनेगा। और तब जो है दे प्राण ते प्रिय कुछ नहीं। महाराज मेरी देश है और मेरे प्राणों से प्रिय ज़्यादा तो व्यक्ति को कुछ नहीं होता। यदि आप आज्ञा करोगे तो मैं अपने देह और प्राणों को भी आपको दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। राम जी को देते हुए मेरे से नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है कि राक्षस तो बड़े कठोर होते हैं और मेरे बच्चे कोमल हैं, तो ये कैसे उनको मार रहे हैं। अब जब ये बात विश्वामित्र जी ने सुनी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। क्या बोले, देखो ये परम ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र ही मान रहे हैं, उनको ये पर ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, ये इनको अपना पुत्र ही मान रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि राम देत ने दे प्राण ते प्रिय का चुनाई, सो मोने देव निमिष माई। इस तरह से तब वशिष्ठ अब नंबर आया ये वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा, क्योंकि वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं देंगे विश्वामित्र जी को तो राक्षसों का नाश कैसे होगा। तब बहुविधि समझाया, बहुत प्रकार से समझाया। इस बहु शब्द की व्याख्या करने में संतों से, वक्ताओं से मैंने भी सुना है कि बहु माने बहु, विधि माने तरीका। बहुत प्रकार से समझाया। बोले कैसे समझाया, बोले महाराज इनके संग जाएंगे तो इनका ब्याह आपको करना है कि नहीं, बहू लानी है कि नहीं। तो बहू लाने हैं तो बहू लाने की विधि क्या है। बोले महाराज इनके संग भेज दो और ये जनकपुर जाके
और ब्याह करके लेके आएंगे, 2 लेके जाएंगे और 4 वापस करेंगे। तब अति आदर दो तने बुलाए और हृदय लागे भगवान सिखाए। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया, बहू की बात आने के नाम पे तो बहुत खुश हो गए और अपने हृदय से पुत्रों को लगा के और वो जो है विश्वामित्र ऋषि को सौंपा और सौंप के क्या कही कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज मेरे तो प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप इनसे मेरे से लेते जा रहे हो, लेकिन अब से आप ही इनके पिता हो और दूसरा कोई संबंध नहीं, कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जैसे पिता पुत्र की जो है रक्षा करता है, ऐसे ही आप इनके संग इनकी रक्षा करोगे। सौंपे भूपर सुत और बहु विधि दीन आशीष। पुत्रों को जो है सौंप दिया, बोले महाराज ये लो, और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। महाराज राम जी महाराज क्या, राम जी महाराज ने माता कौशल्या से कही थी कि अब जनि कबहू व्यापे, नहीं उन्होंने ये कहा था, कौशल्या मैया ने कही अब जनि कबहू व्यापे प्रभु वही माया तोड़। तुम्हारी माया जो है मेरे को कभी परेशान नहीं करे। अब बाला ही बाला मान लो, बिना माँ से कहे हुए राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र ऋषि के संग में चले जाएं तो भगवान की माया को फिर परेशान करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए राम जी महाराज जो है कौशल्या मैया के भवन में गए और जाके उनके चरणों में सिर नवाया और ये कहा कि मैया हम विश्वामित्र ऋषि के संग में जा रहे हैं और जल्दी लौट के आ जाएंगे। ऐसे अब इनके विश्वामित्र जी के संग में चल दिए और भगवान की शोभा अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, श्यामल शरीर है और कमर में जो है पटका बंधा हुआ है, धनुष और बाण उनके हाथ में, और एक श्यामल है और एक काले हैं और एक गोरे हैं। ऐसे किसी गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाले क्या करते हैं, मूर्ति काली बनाते हैं, उसमें सोने की आभूषण पहनाते हैं, तब जिससे सोना ही सोना चमकता है। किसी चीज़ को एक्सपोज करना है तो किसी खोटी चीज़ के संग रख दो। हमारे चेतन भैया क्या करते थे कि विवाह के लिए बिटिया को दिखाने जाए तो उसके संग में अकेली तो भेजी नहीं जाती है, 2-4 बच्चे और भेजी जाते हैं। तो उनके संग में ऐसे काले पीले बच्चे भेजे जो हमारी बिटिया उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर लगे, तो संबंध न होता हो तो संबंध हो जाए। इसीलिए विश्वामित्र ऋषि ने श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। महाराज चल तो वहाँ से दिए और चलते ही चलते जंगल में जैसे ही पहुँचे हैं सो ताड़का रानी जो है वो ताड़ के पेड़ के समान इतनी बड़ी और वो अर्रा के आई और आके उनने कही कि देखो जो विश्वामित्र ऋषि पे अकेले तो जो है पार डल नहीं रही थी, तो ये 2 मूर्तियाँ ले आए हैं, चलो अब तो मैं इन तीनों को आज तो विश्वामित्र को इन दोनों मूर्तियों को खा के ही सब झंझटें मिटा दूंगी। तब भगवान ने जो है चले जात मुंदी दिखाई सुन ताड़े का क्रोध कर ढाई। विश्वामित्र ऋषि ने राम जी से कही कि राम जी देखिए यही वो है जो हमें परेशान करती है सबसे ज़्यादा ताड़का। बस ऐसा कहने सुना ताड़का ने सोई और के आई और भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण मार के उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, 2 दीन जानते ही नहीं पर दीना, उसे अपने परम धाम को भेज दिया। अरे महाराज आपने दीन कैसे जाना? बोले दीन यूँ जाना कि ये जो है ताड़का मैया जो है ये राक्षसों की जननी है
और जननी है तो जननी का क्या कहा? यदि पति या बालकों का पिता किसी को जन्म देने के लिए प्रयास करता है तो उसमें माता का क्या दोष है? माता का काम तो गर्भ धारण करना और जन्म देना है। तो ये बेचारी तो वैसे ही उनके बीच में मरी जा रही है, राक्षसों के बीच में रहती है, इसीलिए ये बड़ी दीन है। तो इसका आखिर माता है तो माता का तो उद्धार होना ही चाहिए। और जब एक ही बाण में मार के और ठिकाने लगा दी, तब विश्वामित्र जी के मन में एक बात आई कि भाई मैं तो मन में ये सोचता हुआ चलता आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है राजा ने चतुरता कर दियो और राम जी लक्ष्मण जी की जगह भरत और शत्रुघ्न जी को भेज दिया हो। यद्यपि उनको भी भेज देते तो वो भी इनका नाश कर देते, लेकिन भगवत चरित्र के गुणगान कैसे होता, इसलिए जो है राजा ने स्वयं में ही लक्ष्मण जी और राम जी को उनके संग भेजा। और विश्वामित्र ऋषि पहचान गए, तब बोले जय असली हैं, अब कोई संदेह नहीं है। और जब संदेह नहीं है तब जो है उनको जो है और विद्या दी। कौन सी विद्या दी? कि जाते लाग न छुड़ा पिपासा, ऐसी विद्या दी कि जिससे न भूख लगे। अब मेरे संग जाएंगे, मेरे संग रहेंगे। अब मुनियों के आश्रम में क्या है, ये राक्षस मर गए तो महाराज होम करते रहे और इतना लंबा चौड़ा हो गया। अब बालक भगवान तो जो है भूख लगे तो क्या करें कि जाते लाग न छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश है। और उनके तन शरीर में अत्यंत बल पैदा हो और तेज पैदा हो, ऐसी विद्या जो है राम जी महाराज को विश्वामित्र ऋषि ने दी। और फिर आश्रम में ले आए, आश्रम में राम जी को रखा, विश्राम किया। और सुबह होते ही राम जी महाराज ने कही कि महाराज हम ड्यूटी पे आ गए हैं और आप जाइए और यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करो, तुम जाओ खूब जोर जोर से स्वाहा और मंत्र बोलना और यज्ञ करो, देखे कौन सा राक्षस आता है और कौन क्या करता है। जैसे ही ये लोग जो है वहाँ यज्ञ करने लगे, राम जी महाराज यज्ञ के बाहर धनुष बाण लेके बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए। और फिर जो है मारीच मामा जो रावण के मामा होते थे वो आए, तो भगवान ने एक बिना फल का ही बाण मारा मारीच मामा को, क्योंकि मारीच मामा का जो था वो भगवान को कहीं न कहीं जानता था। और जो भगवान को जरा भी जानता है तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं। बोले फल वाला बाण मार दूंगा तो अभी गोविंदाय नमो नमो हो जाएगी, लेकिन इसे मेरी थोड़ी सी लीलाओं का और दर्शन कर लें दो, तब जो है इसका मारीच का जो है अंत होगा मेरे ही हाथ से। इसलिए मारीच को सुन मारीच निशाचर कोई ले सवाए धावा मुनि धोई, और बिन पर बान राम ते मारा सती योजन का सागर पारा। ए समुद्र के पार 100 योजन दूर जाके और मारीच मामा जंगल में जाके बिना फल के बाण के वजह से आदमी हवाई जहाज में बैठ के उतर जावे, ऐसे जो है वहाँ जाके उतर गई महाराज। तो मारीच मामा तो न्यो गए और ताड़का मैया न्यो गई। अब ये जो है जिस वन में ये मुनि रहते थे वो वन में जो है सारे कष्ट कंटक मिट गए। और तब खूब यज्ञ हुआ और रात्रि हुई तो विश्राम करने लगे। और विश्वामित्र ऋषि ने जो है ऋषियों की भक्ति की ज्ञान की कथाएं भगवान को सुनाई। यद्यपि भगवान ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी महाराज ने उनको सुनाई। तब जो है विश्वामित्र जी को सुन के और राम जी को सुन के बड़ा सुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि महाराज चलो, अब आपको ये तो जंगल का खेल है, अब आपको शहरों की लीला दिखा के लाते हैं। चलो कि एक बहुत भारी यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ का दर्शन करा के लाते हैं। यहाँ तो हमारा यज्ञ बहुत छोटा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता और हर्ष चले मुनि कर साता। शंकर जी महाराज के धनुष का दर्शन होगा, ऐसा
समझ के और जो है बड़ी खुशी खुशी विश्वामित्र जी के संग चल दिए। तो रास्ते में जो है गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा और गौतम ऋषि के आश्रम में जो है देखा एक पत्थर की शिला, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ढोक ढंढोत लगा रहा हो, ऐसे पड़ी हुई शिला थी और कोई जीव जंतु नहीं था। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा कई विशेष। अब सारी कथा विशेष रूप से सुना के राम जी को कही। क्या कही गई है? गौतम नारी शापवश उपल दे दरिधीर। ये गौतम स्त्री की पत्नी है और पत्थर का शरीर हो गया है इनका, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज कई चाहना करती है। गौतम ऋषि की कहानी को तो बड़े बड़े वक्ता बड़े प्रेम से, विजय कौशल महाराज जी तो ऐसी बात कहते हैं कि इंद्र ने उनका गौतम ऋषि का रूप धर के और उनका शील भंग की लीला करी और गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने शाप दिया कि सुबह के समय में तेरे को इतने साल मेरे संग रहते हुए कोई मेरा रूप धर के आ गया और तूने जो है नहीं पहचान पाई, तो इसमें तेरा भी दोष है, तेरी भी सम्मति थी। और कहते ही हैं कि इंद्र महाराज की तो बहुत जनक कब से इनके ऊपर नज़र थी और जो है अहिल्या की नज़र भी इंद्र ऋषि पे थी। जैसे आजकल नाटक होता है, नाटकों में, सीरियलों में, बस वो ऐसा ही नाटक वहाँ था और उसी चक्कर में ये सबरा गोलगंड घपला हो गया और गौतम ऋषि ने कह दिया, शाप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा, तूने इतना काम गलत काम किया है इसलिए तू पत्थर की हो जा। पत्थर की हो गई। अपने कर्म के प्रारब्ध को झेलते हुए अहिल्या पत्थर की बन गई। लेकिन पत्थर बनने के बाद भी उसने पत्थर से मुक्ति पाने का कोई प्रयास उसने नहीं किया, बल्कि भगवान ने ये देख के कि अपने पति के श्राप को भी उसकी आज्ञा की तरह से अपने शिरोधार्य करके ये यहाँ पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और वो ही विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है। वो ब्राह्मण स्त्री है और ये क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय की चरण रज ब्राह्मण के सिर के ऊपर अपना चरण ब्राह्मण के माथे पे रख दे, ये तो संभव नहीं है। तब राम जी ने कहते ऐसा है कि राम जी ने जो है अपने चरणों से धूल उठा के और उसके मस्तक के ऊपर दूर से डाली बस, और वो दूर से मस्तक पर धूल डलते ही अहिल्या दौड़ के वापस पुनः सुंदर स्त्री के स्वरूप में आ गई और फिर उसने जो है भगवान की वंदना करी है। ये मेरे जीवन में रामायण के प्रति लगाव का एक बड़ा विशिष्ट अध्याय है ये, कि रामायण पाठ कर रहे थे और ये जैसे आज अहिल्या का प्रसंग आया ऐसे ही अहिल्या का प्रसंग आया। पता नहीं कैसे उस दिन जो है भगवान के उस स्वरूप को तो नहीं समझ पाए, बालक थे तब, जब इतनी ज़्यादा समझदारी भी नहीं थी कि भाई भगवान क्या होते हैं, लेकिन ये था कि रामायण कुछ है, ये बात निश्चय थी। तो उस दिन जो है पूरे ये 4 छंदों का पाठ मैंने जो है बिना रामायण देखे कर लिया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि भाई तुम्हें तो रामायण में याद है, इसका मतलब ये रामायण कभी याद करने का तो प्रयास किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी याद है, तो इसका मतलब तुम्हें और भी प्रसंग याद होंगे। और फिर इस कल्पना को करो कि रामायण का पाठ करो तो जो भी प्रसंग आवे उसको बिना देखे बोलने का अभ्यास करो और उससे जो है रामायण आपके कंठ की बजाय आपके हृदय में बस जाएगी। एक इंटरव्यू में उनके मुरारी बापू जी से पूछा कि आपको कंठस्थ है रामायण? बोले नहीं है। तो बोले महाराज जी कैसे? बोले कंठस्थ नहीं है, हृदयस्थ है। तो ऐसे ही जब रामायण हृदयस्थ हो जाती है
तब जो है कोई भी चीज़ हृदयस्थ हो जाए तब उसके गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं, अवगुण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा ही स्वरूप मन में समझ के और विचार करते रहे और फिर ये कोविड काल में जो है राम कथा शुरू हो गई। जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ गया इसमें। चरण की रज पड़ी और पड़ते ही जो है तपपुंज सही बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि तपपुंज कोई तपस्या करके जैसे कोई चीज़ सोना तप के निखरता है, ऐसे जो है वो खड़ी हो गई। सिर्फ भगवान की चरण पर सत पग पावन, माने चरणों से रज और रज से ऐल्य, तो वो चरण स्पर्श के बराबर गोस्वामी जी ने मान लिया। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, भगवान को जैसे ही सामने खड़े देखा तो सन्मुख होई करे जोड़ रही, दोनों हाथ जोड़ के और भगवान के सामने खड़ी हो गई। और तब बड़ा धीरे हृदय में धारण करके और बड़ी स्नेह प्रेम भरी निर्मल वाणी स्तुति ठानी, भगवान की स्तुति करी, निर्मल स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जे रगड़ाई। हे महाराज राम जी, आप ज्ञान के द्वारा पार नहीं, ज्ञान गम्य अगम्य हो, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं आपकी जो है विनती कैसे करूं। तब जो है एक सबसे पहले जो जब भगवान की शरणागति होती है तो शरणागति होने से जीव सबसे पहले अपने ही अवगुण कहता है। संसार में तो अपने गुण कहता है, लेकिन यहाँ अपने अवगुण कहता है। तब जो है अहिल्या ने कही कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन,
लोचन सुखदाई। महाराज आप रावण के दुश्मन हो, रावण रिपु, मैं रावण का विनाश महाराज आप ही करोगे, आप सबको सुख देने वाले हो। ऐसी जो है भगवान की वंदना करी और वंदना करके क्या कहा, गौतम ऋषि ने शाप दिया। बोले बहुत बढ़िया किया, क्यों कि उनके शाप देने से मैंने अपने नेत्रों से आपके स्वरूप के दर्शन कर लिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। देखे बड़े लोचन हरि भगवचन, यही लाभ शंकर जाना। महाराज ये जो लाभ मुझे मिल गया है, ये लाभ भी शंकर जी ने माना कि भगवान के सतत दर्शन यदि करेंगे तो इसके बराबर दूसरा कोई शाप नहीं है। अब प्रभु जब इतनी सारी गति हो गई तो मैं आपकी जो है बिंदी में कुछ और भी कहना चाहती मेरा मन हमेशा जैसे भौरा कमल पे आसक्त रहता है, ऐसे मेरा मन आपके चरण रूपी कमलों में बराबर सतत आसक्त बना रहे, ऐसा वरदान आपसे मैं मांगती हूँ। और महाराज ये आपके चरणों की क्या महत्ता है। गंगा को शंकर जी ने सिर पे धारण किया और ऐसे पद पंकज सोई पद पंकज जय पूजित आशीर। ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की पूजा करते हैं और अपने कमंडल में गंगा जी को धारण कर लिया उन्होंने, तो सोई पद पंकज जय मम सिर धरे कपाल हरि। आपने मेरे सिर के ऊपर में अपने उसमें चरण रूपी कमलों को मेरे सिर पे स्थान दिया, इसलिए मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ। मम मन अनुराग पद कमल पर आगा मन अनुरागा मम मन मधु करे पाना। ए बाती सीतारी पति लोक आनंद भरी माने भगवान के चरणों का स्पर्श करके और सीधा उसका उद्धार हो गया और पति लोक को चली गई। लेकिन शायद कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, पंडित रामकिंकर जी से सुना था है कि गौतम ऋषि को जब ये खबर मिली कि भगवान राम ने अपने चरण रज से
और अहिल्या का उद्धार कर दिया और वो पतिलोक को जाने वाली है। तो गौतम ऋषि भी वहाँ पधारे और वहाँ से अहिल्या को अपने संग पतिलोक को जाना था। तो पति को साथ लेके ऐसे जैसे कोई गौना विवाह करके नव विवाहित जाता है, ऐसे गौतम ऋषि अहिल्या मैया को संग लेके चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे मेरे मन, भगवान कितने दयालु हैं। अरे जैसा भी पाप अहिल्या से हुआ और जो उसने उसके समन के लिए जो तपस्या करी, उसको ऐसी को भी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। बोले महाराज ने क्या जरूरत पड़ी थी, वो तो अपने आप ही और दूसरे देवता आते और उनका उद्धार करते। लेकिन फिर भी भगवान ने ये कि देखो इसने इतनी तपस्या करी है, उस तपस्या के निमित्त है तुलसीदास सतताई बजी छाण कपट जंजाल सियावर